चलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की मदद से हम लोग इन 4 एम्प्लॉयज़ की सैलरी किसको कितना मिलेगा वो हम लोग टेली प्राइम में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे जो इन 4 एम्प्लॉयज़ हैं ग्रोसरी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अर्जुन सिंह, सुभाष दास, अजीत शाह और अनिल दास। ये 4 एम्प्लॉयज़ हैं जो ग्रोसरी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इन 4 एम्प्लॉयज़ जिसमें से अर्जुन सिंह मैनेजमेंट है और अर्जुन सिंह को मिलता है 28,000 और सुभाष दास जो अकाउंटेंट है और सुभाष दास को सैलरी मिलता है कितना 25,000। सुभाष दास को सैलरी मिलता है 25,000। और तीसरा जो एम्प्लॉयज़ है वो अजीत शाह है और अजीत शाह क्या है, कैशियर है और अजीत शाह को सैलरी मिलता है 20,000। और हमारा लास्ट एम्प्लॉयज़ है अनिल दास। अनिल दास क्या है, मैनेजमेंट है और अनिल दास को मिलता है सैलरी 28,000। इन 4 एम्प्लॉयज़ में से जो 2 एम्प्लॉयज़ है वो ओवर टाइम काम किया है, सो ओवर टाइम का भी पैसा मिलेगा। कौन कौन ओवर टाइम काम किया है, जो हमारा पहला एम्प्लॉयज़ है अर्जुन सिंह, वो काम किया है ओवर टाइम 5 घंटा काम किया है और अजीत शाह 10 घंटा काम किया है। यानी कि जो एम्प्लॉयज़ जितना घंटा काम करेगा उनको उस हिसाब से उतना सैलरी मिल जाएगा। हम लोग इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। इन 4 को टीए मिलेगा 2000 पर मंथ। ये टीए क्या है, टीए का अर्थ है ट्रेवलिंग अलाउंसेस। सिंपल भाषा में बोलूँ तो मतलब कई एम्प्लॉयज़ मतलब एक राज्य से दूसरी राज्य जाता है काम करने के लिए। दूसरी राज्य जाने के लिए जो खाने पीने का खर्च, एक जगह से दूसरी जगह आने का खर्च, ये जितना भी खर्च है वो कंपनी देता है, सैलरी में इंक्लूड करके देता है। उसे हम लोग टीए कहते हैं। ठीक उसी तरह इन 4 एम्प्लॉयज़ को भी टीए मिलेगा 2000 फ्लैट का पर मंथ मिलेगा। यहाँ पे टीए मिलेगा 4 एम्प्लॉयज़ को 2000 करके। इन 4 एम्प्लॉयज़ को डीए भी मिलेगा। डीए यानी कि सिंपल भाषा में बोले तो डीए डियरनेस अलाउंसेस यानी कि महंगाई भत्ता। आजकल चीज़ों की दाम बहुत बढ़ रही है। पहले दिनों में क्या था, चीज़ों की दाम कम था यानी कि इन्फ्लेशन के कारण। कई एम्प्लॉयज़ बहुत पुराने हो जाते हैं। उन पुराने एम्प्लॉयज़ को सैलरी के साथ डीए भी दे देते हैं। जैसे कुछ परसेंटेज दे देते हैं, जैसे 5%, 10% ऐसे दे देते हैं। यहाँ पर भी डीए मिलेगा इन 4 एम्प्लॉयज़ को। एज पर लॉ ऑन करेंट अर्निंग्स टोटल 30,000 से ज़्यादा होगा तो 5% और 40,000 से ज़्यादा होगा तो 7% डीए मिलेगा। और क्या मिलेगा, और HRA मिलेगा इन 4 एम्प्लॉयज़ को। HRA सिंपल भाषा में बोले तो हाउस रेंट अलाउंसेस यानी कि घर या मकान का किराया। जैसे एक राज्य से और दूसरी राज्यों में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तो मतलब खुद का घर नहीं होगा, रेंट में रहना पड़ेगा। जितना भी रेंट का किराया होगा वो सैलरी क्या करेगा, बेसिक पे से मतलब कुछ परसेंटेज से दे देगा हर एम्प्लॉयज़ को। जैसे यहाँ पे 20% मिलेगा इन 4 एम्प्लॉयज़ को, जिसे हम लोग हाउस रेंट अलाउंसेस कहते हैं। और क्या मिलेगा एम्प्लॉयज़ को, और बोनस मिलेगा 500 करके पर एम्प्लॉयज़ को मिलेगा। बोनस आप लोग सभी इसका अर्थ जानते हो। बोनस मतलब एक्स्ट्रा पैसा, जैसे 500 करके मिलेगा पर एम्प्लॉयज़ को। उसके बाद है ईपीएफ डिडक्शन 12% ऑन बेसिक पे। यानी कि ईपीएफ क्या होता है, ईपीएफ मतलब एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। यानी कि जब कोई एम्प्लॉयज़ मतलब 60 ईयर्स हो जाएगा तो वो तो मतलब काम करने में मतलब अक्षम होगा। कंपनी क्या करेगा,
जितना दिन वो काम करेगा उसका मतलब सैलरी में से 12% काट के वो मतलब दूसरे अकाउंट में मतलब ईपीएफ अकाउंट में जमा करेगा। ठीक है, जब वो मतलब क्या होगा मतलब रिटायर होगा, सो रिटायर में उसका जितना भी पैसा होगा 12% का उसको दे दिया जाएगा, उससे हम लोग ईपीएफ कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे 4 एम्प्लॉयज़ को ईपीएफ मिलेगा 12%। ठीक है, 12% करके 4 एम्प्लॉयज़ को मतलब ईपीएफ मिलेगा बेसिक पे पर। पेरोल का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना और वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक देखोगे तब भी आप लोगों को समझ में आएगा अच्छी तरह से। अभी क्वेश्चन को देखकर हमें किसको कितना देना है ये समझ में आ गया। सो अभी हम लोगों को क्या करना है, पेरोल क्रिएट करना है टेलीप्राइम में। सो टेलीप्राइम में पेरोल क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टेली के अंदर हमें ऑल्टर के प्रेस करना है। उसके बाद हमें F11 प्रेस करना है फीचर्स। फिर यहाँ पे आप लोग नो दिख रहा है, सो इसको हमें यस प्रेस करना है। सो यस प्रेस करने के बाद अगर यहाँ पे पेरोल नहीं आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं, सो यहाँ पे और एक फीचर से नो, इसको भी हम लोग यस कर देंगे। सो इसको यस करने से आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ नीचे पेरोल का ऑप्शन आ रहा है। सो हमें यहाँ पे यस टाइप करना है और नीचे इसको भी यस टाइप करना है। सो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स देख पाएंगे आप लोग। सो यहाँ पे आप लोगों को डाटा मतलब फिल करना है। सो हम लोग अभी के लिए हम लोग यहाँ पर ब्लैंक छोड़ रहा है, छोड़ के हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। सो एक्सेप्ट करने पर हमारा यहाँ पर जो पेरोल का ऑप्शन है यहाँ पे एनेबल हो गया है टेलीप्राइम में। उसके बाद हम लोगों को एम्प्लॉय कैटेगरी क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों हम लोग एम्प्लॉय कैटेगरी क्रिएट करते हैं आइए समझ लेते हैं। सो यहाँ पे 4 एम्प्लॉय है। ठीक है, 4 एम्प्लॉय कहाँ काम करते हैं, ग्रोसरी डिपार्टमेंट में। सो ग्रोसरी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उसको आइडेंटिफाई भी तो करना चाहिए ना। जैसे अर्जुन सिंह मैनेजमेंट है, सुभाष दास अकाउंटेंट है, अजीत शाह कैशियर है, अनिल दास मैनेजमेंट है। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय कैटेगरी क्रिएट करते हैं। सो हम लोग चलिए एम्प्लॉय कैटेगरी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो ग्रोसरी डिपार्टमेंट है, सो यहाँ पे हम लोग चलिए क्रिएट कर लेते हैं। जैसे एम्प्लॉय कैटेगरी यहाँ पे हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे मतलब ग्रोसरी स्टोर मतलब जहाँ काम करते हैं एम्प्लॉय, वहाँ का नाम यहाँ पे टाइप करके हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर एस्केप प्रेस करेंगे कीबोर्ड में। एस्केप प्रेस करने के बाद हम लोग जो नीचे आप लोग देखेंगे एम्प्लॉय ग्रुप, इसमें हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग बैक स्पेस प्रेस करेंगे कीबोर्ड में। फिर यहाँ पे जो हम लोग क्रिएट किया था ग्रोसरी स्टोर, इसमें हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। तो अभी जो मतलब एम्प्लॉयज़ की पोजीशन है, जैसे अर्जुन सिंह मैनेजमेंट, अकाउंटेंट, कैशियर मैनेजमेंट, ये सब हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए। सो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं, मतलब टाइप करते हैं मैनेजमेंट टाइप करके हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमारा सेव हो जाएगा। ये पहला हमारा जो ग्रुप है वो हमने क्रिएट कर लिया। इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे एंटर प्रेस करके। फिर जो हमारा दूसरा ग्रुप है जैसे अकाउंटेंट, अभी हम लोग यहाँ पे अकाउंटेंट टाइप करेंगे। अकाउंटेंट टाइप करके हम लोग सेव कर लेंगे, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। अभी हमारा तीसरा क्या है, कैशियर। सो यहाँ पे हम लोग कैशियर टाइप करेंगे। सो कैशियर टाइप कर लिया। अभी एंटर प्रेस करके ये भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी हमारा लास्ट क्या है, मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट तो हमने पहले ही क्रिएट कर लिया, अभी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग एस्केप प्रेस करेंगे कीबोर्ड में एग्जिट होने के लिए। अभी जो नीचे आप लोग देखेंगे एम्प्लॉय, इसमें हम लोग एंटर प्रेस करेंगे।
अभी बैक स्पेस प्रेस करेंगे कीबोर्ड में। अभी जो ग्रोसरी स्टोर हमने क्रिएट किया था इस पे हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। अभी सारी चीज़ यहाँ पे आप लोगों को मतलब क्लियर हो जाएगा। अभी नेम में क्या करेंगे हम लोग, नेम में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे अर्जुन सिंह, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय का नाम टाइप करेंगे, जैसे हम लोग टाइप करेंगे अर्जुन सिंह, टाइप करके हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। अभी अंडर मतलब अर्जुन सिंह किसके अंडर है, मतलब उसका पोजीशन क्या है, जैसे अर्जुन सिंह मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेजर है। सो यहाँ पे हम लोग मैनेजमेंट सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। अभी कब ज्वाइन हुआ था उसका ज्वाइनिंग डेट हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे। सो अभी हम लोग 1 अप्रैल रख लेते हैं। उसके बाद हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे आ गया डिफाइन सैलरी डिटेल्स। फिलहाल यहाँ तो हम लोग यहाँ पे 9 ही रख लेते हैं। फिर हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर दे देते हैं, जैसे हम लोग दे रहे हैं 01। फिर हम लोग डेजिग्नेशन देंगे, मतलब वो उसका पोजीशन क्या है, जैसे मैनेजमेंट है या आप लोग मैनेजर लिख सकते हो, जैसे आपका मर्जी, ठीक है। फिर हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। फंक्शन है मतलब लोकेशन है, यहाँ पे हम लोग ब्लैंक ही छोड़ देते हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट से आप लोग फिलअप कर लेना। अभी हम लोग स्किप कर लेते हैं सीखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जेंडर हम सिलेक्ट करेंगे मेल। डेट ऑफ बर्थ आप लोग दे सकते हो, आप लोग मतलब फिलअप कर लेना। अभी के लिए हम लोग स्किप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप है, मतलब अपने मतलब रिक्वायर से आप लोग फिलअप कर लेना, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे प्रोवाइड बैंक डिटेल्स है, अगर बैंक की डिटेल्स अगर फिलअप करना हो एम्प्लॉय का तो वो भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। फिलहाल तो हम लोग ये सारी चीज़ स्किप करेंगे, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे एस्केप प्रेस करेंगे, कीबोर्ड में एस्केप प्रेस करके ये जो हमने क्रिएट किया है उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे एंटर प्रेस करके। सो यहाँ पे हम लोग एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारा पहला एम्प्लॉय का ग्रुप क्रिएट हो गया। अभी दूसरा क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे बैक स्पेस करके हम लोग ग्रोसरी स्टोर सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हमारा नेम, जो हमारा दूसरा नेम क्या है, सुभाष दास। यहाँ पे हम लोग सुभाष दास टाइप करेंगे। सुभाष दास टाइप करके हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। फिर हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। उसके अंडर क्या है, मतलब उसका पोजीशन क्या है। सो उसका पोजीशन है अकाउंटेंट, यानी कि हिसाब रखते हैं। सो यहाँ पे हम लोग अकाउंटेंट सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे आप लोग दे सकते हो। फिलहाल तो हम लोग 1 अप्रैल रख लेते हैं। फिर एम्प्लॉय का नंबर दे देते हैं, जैसे 02 हम लोग दे रहे हैं। डेजिग्नेशन यानी कि उसका पोजीशन, जैसे अकाउंटेंट हम लोग यहाँ पे टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। उसका जेंडर क्या है, मेल दे देंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप लोग दे सकते हो और ब्लड ग्रुप भी दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे सेकंड एम्प्लॉय क्रिएट हो गया। फिर हमारा थर्ड एम्प्लॉय कौन है, यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर आप लोग सिलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे थर्ड एम्प्लॉय कौन है, अजीत शाह, ठीक है। सो यहाँ पे अजीत शाह हम लोग टाइप करेंगे, अजीत शाह। फिर टाइप करके हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। उसके अंडर क्या है, मतलब वो क्या है, हम लोग देख लेते हैं कैशियर। सो यहाँ पे कैशियर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप लोग दे सकते हो। फिर यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर दे देंगे हम लोग 03। उसका डेजिग्नेशन दे देना कैशियर, ठीक है। सो कैशियर हम लोग दे रहे हैं। फिर हम लोग ये भी हम लोग एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। आप लोग के पास डाटा हो तो आप लोग फिलअप कर लेना, हम लोग तो एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। सो हमारा लास्ट जो एम्प्लॉय है वो देख लेते हैं क्या है, अनिल दास, जो मैनेजमेंट है, ठीक है। सो ये पे बैक स्पेस प्रेस करो कीबोर्ड में। बैक स्पेस प्रेस करने के बाद
यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करो। फिर एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे टाइप करो, अनिल दास। फिर यहाँ पे एंटर प्रेस करो। उसके अंडर क्या है, उसके अंडर मतलब वो पोजीशन बताओ, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट यहाँ पे टाइप करो। यहाँ पे सिलेक्ट करो मैनेजमेंट को, एंटर प्रेस करो। अभी डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे आप टाइप कर लो। फिर एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे दे दो 04। उसका डेजिग्नेशन दे दो, मैनेजमेंट या मैनेजर, जो भी आपको अच्छा लगे वो दे देना अपने हिसाब से। हम लोग तो यहाँ पे मैनेजमेंट मतलब टाइप कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। उसका जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करके हम लोग एंटर प्रेस कर रहे हैं, मेल है। फिर यहाँ पे ब्लड ग्रुप आप दे देना, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे एंटर प्रेस करके एम्प्लॉय का डिटेल्स यहाँ हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। एम्प्लॉय हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अभी हम लोग क्रिएट करेंगे यूनिट। एम्प्लॉय के नीचे आप लोग देखेंगे यूनिट वर्क। यहाँ पे मतलब यूनिट हम लोग क्यों बनाते हैं, जैसे कोई एम्प्लॉय होगा जो ओवर टाइम कम करेगा, सो ओवर टाइम के हिसाब से उन लोगों को मतलब सैलरी मिलेगा। सो इसलिए हम लोग यूनिट बनाते हैं। यूनिट यानी कि कितना घंटा, किन मतलब टाइम के हिसाब से। सो यूनिट वर्क, ठीक है। सो यहाँ पे दो मतलब एम्प्लॉय है जो ओवर टाइम काम किया है। पहला है अर्जुन सिंह, 5 घंटा काम किया है, और दूसरा है अजीत शाह जो 10 घंटा काम किया है, ठीक है। सो चलिए हम लोग यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। सो इसलिए हम लोग यूनिट बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग यूनिट में हम लोग क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद ऊपर क्रिएट का एक ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्रिएट में एंटर प्रेस करेंगे। अभी हम लोग मतलब यूनिट क्रिएट करेंगे। यूनिट दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड। सो कंपाउंड मतलब जैसे 1 घंटा 60 मिनट ऐसा कुछ होता है। पहले हम लोग सिंपल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम लोग आवर्स टाइप करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग आवर्स का एक यूनिट बनाते हैं, फिर मिनट का बनाएंगे। फिर फॉर्मल नेम में हम लोग पूरा नाम लिख देंगे, HOURS आवर्स। फिर यहाँ पे HOU टाइप करने से यहाँ पे शॉर्ट आ जाएगा, जैसे ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं आवर्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे QC नेम सिलेक्ट कर लेगा। फिर हम लोग ये एक्सेप्ट कर लेंगे, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर दूसरा हम लोग क्या बनाएंगे, मिनट का, MIN हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूरा नाम लिख देंगे, MINUTE मिनट। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म MIN लिखने से आ जाएगा मिनट, ठीक है। ये QC नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अभी इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारा 2 टाइप का हो गया सिंपल। अभी हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड का एक मतलब यूनिट क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करेंगे, यहाँ पे कंपाउंड को सिलेक्ट करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे जैसे फर्स्ट यूनिट क्या होगा, आवर्स को हम लोग सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। सो आवर्स कर लिया। अभी कितना मिनट में 1 घंटा होता है, जैसे 60, यहाँ पे 60 टाइप करेंगे। 60 मिनट में 1 घंटा, यहाँ पे मिनट टाइप करेंगे हम लोग, करके हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इतने इजी तरीके से यूनिट क्रिएट कर लिया, ठीक है। आप लोग मतलब एस्केप प्रेस करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि आवर्स ऑफ 60 मिनट हम लोग यूनिट क्रिएट कर लिया। यहाँ पे 3 यूनिट क्रिएट कर लिया। हम लोगों ने यूनिट क्रिएट कर लिया। अभी हम लोगों को अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप क्रिएट करना है। क्यों हम लोग अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप क्रिएट करता है, क्योंकि कई कर्मचारी है अगर छुट्टी में है तो कंपनी उसका सैलरी पास नहीं करेगा। जैसे संडे के दिन हर एम्प्लॉय का मतलब छुट्टी होगा तो कंपनी पास कर लेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप क्रिएट करते हैं। अभी इसको एंटर प्रेस करना है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में। यहाँ पे हम लोगों को टाइप करना है पेड लीव, यानी कि संडे के दिन अगर छुट्टी होगा तो कंपनी पास कर लेगा। पेड लीव पेड कर दिया जाएगा, मतलब छुट्टी होगा तभी पेड कर लिया जाएगा। अभी एंटर प्रेस करना है, अंडर में प्राइमरी रखना है। अटेंडेंस टाइप पे हम लोगों को अटेंडेंस लीव विथ पे ये सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है, ठीक है। डेज ऑटोमेटिकली ले लेगा। फिर हमको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट कर लिया हम लोगों ने। फिर दूसरा क्रिएट करना है एब्सेंट का। अगर कोई एम्प्लॉय एब्सेंट होगा तो कंपनी क्या करेगा, उसका पैसा नहीं देगा, मतलब सैलरी पास नहीं करेगा। सो एब्सेंट टाइप करके हम लोगों को एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद अंडर में हम लोग प्राइमरी रखेंगे, ठीक है। प्राइमरी रखने के बाद
फिर हम लोगों को अटेंडेंस टाइप पे लीव विदाउट पे सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करके ये एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। और एक हमारा क्रिएट करना है ओवर टाइम का, ठीक है, ओवर टाइम का। सो ओवर टाइम हमने टाइप कर लिया। अभी एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करके यहाँ पे हम लोग प्राइमरी रखेंगे। अटेंडेंस टाइप पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम करेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ना कंपनी में, इसलिए हम लोग प्रोडक्शन रखेंगे। फिर हम लोगों को क्या करना है, प्रोडक्शन सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। यूनिट यहाँ पे आवर्स ऑफ 60 मिनट ये सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। क्यों करना है अभी समझ गए। एंटर प्रेस करके ये एक्सेप्ट कर लिया। सो हम लोगों ने यहाँ पर 3 तरह की यूनिट क्रिएट कर लिया। अभी हम लोगों को क्या करना है, पे हेड्स क्रिएट करना है, ठीक है, पे हेड्स क्रिएट करना है। अभी हम लोगों को पे हेड्स क्रिएट करना है। सो पे हेड्स पे हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग ओवर टाइम का एक पे हेड्स क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 एम्प्लॉयज़ है, अर्जुन सिंह और अजीत शाह, 2 एम्प्लॉयज़ ने ओवर टाइम काम किया है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ओवर टाइम का यहाँ पे हेड्स क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए हम लोग ओवर टाइम का पे हेड्स क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे ओवर टाइम। सो ओवर टाइम हमने टाइप कर लिया। अभी एंटर प्रेस करना है। पे हेड टाइप पे हम लोग अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज़ यहाँ पे सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि अर्निंग ही तो होगा ना, ओवर टाइम काम करेगा अगर कई एम्प्लॉयज़। इनकम टाइप में हम लोगों को फिक्स रखना है, ठीक है। वेरिएबल भी आप लोग रख सकते हैं, अगर मतलब फिक्स नहीं है तो वेरिएबल भी रख सकते हैं। हम लोग फिक्स रखेंगे। अंडर में क्या रखेगा, कंपनी का मतलब एक्सपेंस होगा, सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर आ जाएगा। इफेक्ट नेट सैलरी हम लोगों को यस रखना है, क्योंकि नेट सैलरी को इफेक्ट करेगा। और यहाँ पे हम लोगों को डिस्प्ले होगा ओवर टाइम करके, हम लोगों को रखना है। फिर यहाँ पे नो रखना है, फिर हम लोगों को ये भी नो रखना है। फिर यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप पे ऑन प्रोडक्शन रखना है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, ओवर टाइम कम करने से। फिर यहाँ पे प्रोडक्शन टाइप पे आवर्स ऑफ 60 मिनट ये हम लोगों को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। फिर यहाँ पे राउंडिंग मेथड में नो एप्लीकेबल रखना है। फिर हम लोगों को ये एक्सेप्ट कर लेना है। ओवर टाइम का पे हेड हम लोगों ने क्रिएट किया। अभी हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा टीए, यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंसेस। टीए का मीनिंग आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे टीए, ठीक है। टीए टाइप करके हम लोगों को एंटर प्रेस करना है। पे हेड टाइप पे हम लोगों को अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज़ रखना है। फिर यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। इनकम टाइप में हम लोगों को फिक्स रखना है, फिर एंटर प्रेस करना है, ठीक है। सो इसके बाद हम लोगों को एंटर प्रेस करना है। अंडर में हम लोगों को रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है, ठीक है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे इफेक्ट नेक्स्ट सैलरी हमें यस रखना है। नेम टू बी डिस्प्ले यहाँ पे टीए रखना है, ठीक है। फिर हम लोग को यहाँ पे नो रखना है, एंटर प्रेस करना है, नो रखना है। यहाँ पे हम लोगों को रखना पड़ेगा फ्लैट रेट, ठीक है। फ्लैट रेट हम लोग सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हम लोगों को मंथ्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों मंथ्स सिलेक्ट करना पड़ेगा, आइए हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग मतलब देख पाएंगे कि 2000 करके मिलेगा पर मंथ, यानी कि पर मंथ मिलेगा, ठीक है, पर मंथ मिलेगा। इसलिए मंथ को सिलेक्ट करके हम लोग को एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे नो एप्लीकेबल रखना है। फिर हम लोग यहाँ पे एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। के बाद हम लोग डीए का पे हेड क्रिएट करेंगे। यहाँ पे डीए टाइप करेंगे, डीए यानी डियरनेस अलाउंसेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज़ सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इनकम टाइप हम लोग फिक्स्ड रखेंगे। यहाँ पे उसके अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे इफेक्ट नेट सैलरी हम लोग यस रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे डीए रखेंगे, नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप डीए रखेंगे। और नीचे हम लोग क्या रखेंगे, नो रखेंगे। और ये भी हम लोग नो रखेंगे। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन टाइप क्या रखेंगे, एज कंप्यूटेड वैल्यू सिलेक्ट करके हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, एज कंप्यूटेड वैल्यू। और उसके बाद राउंडिंग मेथड में हम लोग नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हम लोग ये एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम ऑन करेंट अर्निंग्स टोटल सिलेक्ट करके हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर ऑन करेंट अर्निंग्स टोटल्स सिलेक्ट करके हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। इफेक्टिव आप लोग डेट डाल देना अपनी तरफ से, ठीक है, जो भी डेट हो। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है अमाउंट अप टू। चलिए ये हम लोग सीख लेते हैं अमाउंट अप टू का मतलब क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, बड़ी अच्छी से आप लोग मतलब समझ में आएगा कि अमाउंट अप टू का मीनिंग क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देख लो,
क्वेश्चन में कि मतलब एज पर लॉ ऑन करेंट अर्निंग्स टोटल 30,000 से अगर किसी एम्प्लॉय को सैलरी मिल रहा है तो 5% देंगे, अगर किसी एम्प्लॉय को 40,000 से ज़्यादा सैलरी मिल रहा है तो 7% देंगे। ये हमारा रूल है, मतलब लॉ है, ठीक है। तो मतलब हर एम्प्लॉय को डीए मिलेगा, अगर 30,000 से ज़्यादा होगा तो हम लोग कितना देंगे 5%। तो यहाँ पे हम लोग 30,000 टाइप करेंगे, अमाउंट अप टू में यहाँ पे हम लोग परसेंटेज रखेंगे, यानी कि हम लोग परसेंट में देंगे, ठीक है। परसेंट में हम लोग डीए देंगे। सो यहाँ पे हम लोग 5% रखेंगे। 30,000 से ज़्यादा होगा तो 5% देंगे। किसी एम्प्लॉय का अगर सैलरी 30,000 से ज़्यादा होगा तो 5% देंगे। 5% टाइप करके हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा लो है कि 40,000 से अगर ज़्यादा होगा तो हम लोग 7% देंगे। अगर किसी कर्मचारी का 40,000 से ज़्यादा सैलरी हो तो हम लोग कितना परसेंट देंगे 7%। यहाँ पे परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग 7% टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। अगर 40,000 से ज़्यादा हो किसी का तो हम लोग मान लेते हैं 10% देंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग 10% टाइप करेंगे। टाइप करके हम लोग ये जो हमारा डीए का पे हेड है ये हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। एंटर प्रेस करके हम लोग ये डीए का पे हेड एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग HRA का पे हेड क्रिएट करेंगे। आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे तो HRA 20% ऑफ बेसिक पे, यानी कि बेसिक सैलरी में हम लोग 20% देंगे। बेसिक सैलरी पर हम लोग 20% देंगे एम्प्लॉयज़ को, या 4 एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ पे हम लोग HRA टाइप करेंगे, हाउस रेंट अलाउंसेस, इसका अर्थ है HRA। फिर हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज़ सिलेक्ट करके हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, क्योंकि उसका अर्निंग ही तो होगा ना एम्प्लॉयज़ को। यहाँ पे हम लोग फिक्स रखेंगे इनकम टाइप में। यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखेंगे इसके अंडर, ठीक है। यहाँ पे यस रखेंगे, सैलरी पर इम्पेक्ट पड़ेगा इसका, इफेक्ट नेट सैलरी। यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले किस नाम पर होगा HRA, सो HRA रखेंगे। यहाँ पे हम लोग नो रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नो रखेंगे और यहाँ पे भी हम लोग नो रखेंगे। कैलकुलेशन टाइप में हम लोग क्या रखेंगे, कैलकुलेशन टाइप हम लोग एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद राउंडिंग मेथड हम लोग नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, रख के हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, क्योंकि बेसिक सैलरी पर इसका इम्पेक्ट पड़ेगा। बेसिक सैलरी सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करने के बाद, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डेट डाल देंगे, अपने हिसाब से डेट डाल देना जो भी हो। या उसके बाद यहाँ पे अमाउंट अप टू आएगा, अमाउंट अप टू में हम लोग क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हर एम्प्लॉय को परसेंटेज में HRA देना है। यहाँ पे कितना परसेंटेज देना है, 20% देना है, हर एम्प्लॉय को मिलेगा 20% HRA। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो क्वेश्चन में 20% ऑफ बेसिक पे। हम लोग यहाँ पे एंटर प्रेस करके ये जो पे है हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों को बोनस का पे हेड क्रिएट करना पड़ेगा। सो आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि 500 करके मिलेगा, एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा पर एम्प्लॉय को, मतलब हर एम्प्लॉय को 500 करके बोनस मिलेगा। सो यहाँ पे बोनस टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज़ सिलेक्ट करके हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग इनकम टाइप में हम लोग फिक्स्ड रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सिलेक्ट करके हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट नेट सैलरी हम लोग यस रखेंगे। यहाँ पे हम लोग बोनस रखेंगे, यहाँ पे नो रखेंगे। यहाँ पे हम लोग एज कंप्यूटेड वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे हम लोग नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और यहाँ पे हम लोग ऑन करेंट सब टोटल सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे,
ठीक है। यहाँ पे आप लोग डेट डाल देना अपने हिसाब से। सो यहाँ पे अमाउंट अप टू में हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम लोग वैल्यू सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, क्योंकि 500 जो है वो वैल्यू है, परसेंटेज नहीं है। 500 टाइप करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे बोनस का पे हेड। सो यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। और आखिरी हमारा है ईपीएफ डिडक्शन। 12% मिलेगा ऑन बेसिक पे। बेसिक पे पर 12% मिलेगा हर एम्प्लॉय को, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ईपीएफ मतलब पे हेड क्रिएट कर लेते हैं। ईपीएफ यानी कि मतलब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोग पहले समझ गए होंगे बड़ी आसानी से। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम लोग ये पे हेड क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ईपीएफ टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शंस को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, क्योंकि हर एम्प्लॉय का मतलब डिडक्शन होगा सैलरी में से। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शन सिलेक्ट करके हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस को सिलेक्ट करके हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अभी हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अंडर में क्या आएगा, करेंट लायबिलिटीज़, क्योंकि कंपनी का लायबिलिटी है, मतलब हर एम्प्लॉय को देना पड़ेगा, डिडक्शन करके देना पड़ेगा हर एम्प्लॉय को। यहाँ पे इफेक्ट नेट सैलरी में हम लोग यस रखेंगे, क्योंकि ये नेट सैलरी पर इफेक्ट करेगा। उसके बाद नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, मतलब पे स्लिप पर क्या डिस्प्ले होगा। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे ईपीएफ डिडक्शन। आप लोग अपने मर्जी से कुछ भी टाइप कर लेना, ठीक है। हम लोग टाइप कर रहे हैं ईपीएफ डिडक्शन। टाइप करके हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम लोग नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, राउंडिंग मेथड में नॉट एप्लीकेबल रख के हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम लोग ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे बेसिक सैलरी सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, क्योंकि बेसिक सैलरी पर इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट करेंगे। ये आप लोग डेट डाल देना। यहाँ पे मतलब परसेंटेज हम लोग मतलब टाइप करेंगे 12%, ठीक है। 12% देना होगा हर एम्प्लॉय को। ये हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे एंटर प्रेस करके। सो ये हमारा क्रिएट हो गया पे हेड। हम लोगों को जितना भी पे हेड क्रिएट करना है वो सभी पे हेड आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, सभी पे हेड हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, ठीक है। जितना भी पे हेड है सभी पे हेड हमने क्रिएट कर लिया। अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को मतलब सैलरी डिफाइन करना है, मतलब किसको मतलब क्या क्या मिलेगा। किसी को ओवर टाइम का मिलेगा, किसी का मतलब डीए, टीए, ईपीएफ, एचआरए, इन सभी को मतलब सैलरी डिफाइन करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, अभी कीबोर्ड में एस्केप प्रेस करेंगे, ठीक है। कीबोर्ड में एस्केप प्रेस करने से हम लोग एग्जिट होंगे। सो हम लोग एग्जिट हो गए। अभी डिफाइन सैलरी यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। अभी सैलरी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग डिफाइन सैलरी को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूँगा। अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं अजीत शाह की पहले हम लोग सैलरी डिफाइन कर लेते हैं। अजीत शाह को सिलेक्ट करके हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। कैशियर है और ग्रोसरी स्टोर में काम करते हैं अजीत शाह, ठीक है। इन चारों की मतलब सैलरी डिफाइन करना है। जितना भी मतलब एम्प्लॉयज़ है सभी का मतलब सैलरी हम लोगों को डिफाइन करना है। पहले हम लोग अजीत शाह का सैलरी डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मतलब अर्जुन सिंह, सुभाष दास, अजीत शाह, अनिल दास, ये 4 एम्प्लॉयज़ की हम लोग सैलरी डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। उसका पोजीशन अलग अलग है। जैसे ये यहाँ पे अर्जुन सिंह और अजीत शाह ओवर टाइम क्या है, ठीक है। टीए, डीए, एचआरए, बोनस, ईपीएफ, ये मतलब सभी हम लोगों को डिफाइन करना है इन 4 एम्प्लॉयज़ की। तो आइए हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। पहले हम लोग अजीत शाह पे सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हेड हमें
पहले क्या करना है, क्या क्या देना है अजीत शाह को। बेसिक सैलरी देना है, ऑब्वियसली बेसिक सैलरी देना है। सो बेसिक सैलरी पे हम लोग सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, कर लिया। अभी कितना देना है, बेसिक सैलरी अजीत शाह को कितना देना है, यहाँ पे आप देख सकते हो अजीत शाह कैशियर है 20,000 देना है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे 20,000 देंगे अजीत शाह को। आप लोग 3 नंबर में देख पा रहे हो। सो यहाँ पे हम लोग 20,000 टाइप करेंगे, टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। अभी और क्या देना है, अभी नेक्स्ट में क्या देना है, नेक्स्ट में बोनस देना है अजीत शाह को। सो बोनस सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। फिर क्या देना है, डीए देना है। सो डीए सिलेक्ट करके हमें एंटर प्रेस करना होगा। सो हमने डीए सिलेक्ट किया, अभी एंटर प्रेस करना होगा। ठीक है, सो डीए दे दिया। अभी क्या देना है, अजीत शाह ने ओवर टाइम काम किया है। सो उस हिसाब से अजीत शाह को ओवर टाइम का मतलब पे हेड भी देना है। सो ये जितना भी है सब ऑटोमेटिकली ले लेगा, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने कोई परसेंटेज नहीं दिया, बोनस का डीए का परसेंटेज नहीं दिया, क्योंकि हम लोग ओवर टाइम में ही जितना भी है वो परसेंटेज मतलब वैल्यू जितना भी है वो दे दिया है, इसलिए यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग ओवर टाइम मतलब सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, क्योंकि अजीत शाह ओवर टाइम काम किया है। सो यहाँ पे ओवर टाइम का मतलब सैलरी मिलेगा अजीत शाह को। सो 10 घंटा काम किया है अजीत शाह ने। ठीक है, 10 घंटा काम किया है। आप लोग मतलब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ओवर टाइम वर्क नीचे अजीत शाह 10 घंटा, यानी कि 10 घंटा काम किया है ओवर टाइम। सो यहाँ पे हम लोग 10 टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, आवर से ऑटोमेटिकली ले लेगा। फिर हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। फिर क्या देना है, EPF। ठीक है, EPF। सो हम लोग EPF सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना पड़ेगा। सो हमने कर दिया EPF, ये ऑटोमेटिकली ले लेगा एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। फिर हमें क्या देना है, HRA। हमने HRA भी सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। अभी क्या देना है, TA मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस। अभी क्या करना है, TA को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना पड़ेगा। सो TA को सिलेक्ट किया। अभी TA कितना देना है, ठीक है, उसको हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। सो TA हमको देना है 2000 करके पर एम्प्लॉय को मिलेगा। सो यहाँ पे हम लोग 2000 टाइप करना पड़ेगा। फिर अभी तो कुछ नहीं है, अभी एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना होगा। ठीक है, फिर हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे जो अजीत शाह है उसका मतलब सैलरी डिफाइन हो गया। अभी सेकंड क्या है, अनिल दास, इसका हम सैलरी डिफाइन कर लेते हैं, अनिल दास का भी। सो यहाँ पे हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद क्या क्या मिलेगा, बेसिक सैलरी मिलेगा। एंटर प्रेस करेंगे, कितना मिलेगा अनिल दास का सैलरी, यहाँ पे आप लोग एकदम लास्ट में देख पा रहे होंगे 28,000। सो यहाँ पे हम लोग 28,000 टाइप करेंगे। फिर हम लोग एंटर प्रेस करेंगे और क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। ठीक है, बोनस सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे और क्या मिलेगा, डीए मिलेगा। ठीक है, सो डीए हम लोगों को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। सो डीए सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, एंटर प्रेस किया। फिर और क्या मिलेगा, ईपीएफ मिलेगा। ईपीएफ भी हम लोग सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। फिर और क्या मिलेगा, HRA। ठीक है, HRA एंटर प्रेस किया। अभी ओवर टाइम किया है कि नहीं किया है ये हम लोग को जानना पड़ेगा। सो अभी हम लोग देख लेते हैं ओवर टाइम काम किया है कि नहीं किया है अनिल दास ने। सो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि ओवर टाइम काम नहीं किया है। सो हम लोग बैक स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ पे TA सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, क्योंकि ओवर टाइम हमें नहीं देना है अनिल दास को। सो यहाँ पे 2000 टाइप करके हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। अभी तो देने के लिए कुछ नहीं है। सो यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट करके हम लोग एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया सैलरी डिफाइन। अभी अर्जुन सिंह सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे हम लोग डेट डाल देंगे, मतलब कितना दिन से काम किया है, ज्वाइन किया है। सो हमने डेट डाल दिया। अभी एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे हम लोग क्या क्या देना है, बेसिक सैलरी देना है। कितना देना है अर्जुन सिंह को बेसिक सैलरी, आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि अर्जुन सिंह को मिलेगा 28,000। सो यहाँ पे हम लोग 28,000
टाइप करेंगे और क्या क्या देना है, बोनस देना है। सो बोनस सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, कितना मिलेगा बोनस, 500 करके पर एम्प्लॉय को मिलेगा। फिर और क्या देना है, डीए देना है और क्या देना है, ईपीएफ देना है। सो ईपीएफ सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूँगा। और क्या देना है, एचआरए देना है, एचआरए सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूँगा। और क्या देना है, ओवर टाइम मतलब काम किया है अर्जुन सिंह ने। क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे अर्जुन सिंह कहा गया, हाँ अर्जुन सिंह ने काम किया है 5 घंटा। सो 5 घंटा का पैसा मिलेगा अर्जुन सिंह को। सो यहाँ पे 5 टाइप करके हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, आवर्स ऑटोमेटिकली ले लेगा। फिर हमें क्या देना है, टीए देना है। सो टीए सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूँगा। कितना देना है, 2000 देना है। फिर 2000 टाइप करके हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। अभी देने के लिए तो कुछ है नहीं। सो यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट करके हम लोग एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लूँगा। अभी लास्ट हमारा एम्प्लॉयज़ है सुभाष दास, उसका भी सैलरी डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग डेट डाल देंगे, मतलब किस दिन से ज्वाइन हुआ है सुभाष दास। सो हम लोग यहाँ पे डेट डाल दिया 1/4/24। ठीक है, अभी सुभाष दास का बेसिक सैलरी देना होगा। सो बेसिक सैलरी कितना है देख लेते हैं। सुभाष दास का बेसिक सैलरी है 20, कितना है सुभाष दास का, 25,000। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग 25,000 टाइप करेंगे। फिर हमें एंटर प्रेस करना है। और क्या क्या देना है, बोनस देना है, बोनस को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना पड़ेगा। डीए को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना पड़ेगा, डीए भी देना है। और क्या देना है, ईपीएफ को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना पड़ेगा। और क्या देना है, एचआरए देना है, एचआर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना पड़ेगा। ओवर टाइम काम किया है कि नहीं किया है देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यस ओवर टाइम काम नहीं किया। सो यहाँ पे हम लोग टीए दे देते हैं, कितना देना पड़ेगा, 2000। फिर हमको और तो कुछ नहीं देना है। सो एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट करके हमको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेना है। सो यहाँ पे हम लोगों ने 4 एम्प्लॉयज़ का सैलरी डिफाइन किया है। अभी नेक्स्ट क्या करना चाहिए, कीबोर्ड में एस्केप प्रेस करो। उसके बाद यहाँ पे वाउचर सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करो। वाउचर में जाने के बाद F10 प्रेस करो कीबोर्ड में। F10 प्रेस करने के बाद आप लोग नीचे देखेंगे अटेंडेंस, पेरोल वाउचर्स के नीचे यहाँ पे एंटर प्रेस करो। अटेंडेंस पर एंटर प्रेस करो। ठीक है, मतलब अभी अटेंडेंस हमें क्रिएट करना है 4 एम्प्लॉयज़ का, मतलब कौन कितना दिन छुट्टी में है। अभी यहाँ पे अजीत शाह सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करो। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग देखना पड़ेगा कि अजीत शाह एब्सेंट था कि ओवर टाइम था, ओवर टाइम काम किया है कि पेड लीव था। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं पहले एब्सेंट था। ठीक है, अजीत शाह एब्सेंट था, कितना दिन एब्सेंट था, 5 दिन एब्सेंट था, हम लोग मान लेते हैं। सो यहाँ पर हम लोग 5 टाइप करके एंटर प्रेस करूँगा। ठीक है, उसके बाद अजीत शाह ओवर टाइम भी तो काम किया है ना, अजीत शाह ओवर टाइम भी काम किया है। सो अजीत शाह को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना पड़ेगा। पहले हम लोग देख लेते हैं अजीत शाह ओवर टाइम काम किया है कि नहीं किया है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्वेश्चन में अजीत शाह 10 घंटा काम किया है। सो यहाँ पे अजीत शाह को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करो। ओवर टाइम को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करो। कितना घंटा काम किया है, 10। सो यहाँ पे 10 टाइप करो। आप लोग क्वेश्चन में देखो 10 घंटा 10 आवर्स। सो यहाँ पे 10 सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करो। यहाँ पे अजीत शाह का अटेंडेंस हो गया। अभी दूसरा कौन है, अनिल दास। सो अनिल दास को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करो। अनिल दास हम लोग मान लेते हैं एब्सेंट था। ठीक है, एब्सेंट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करो। कितना दिन एब्सेंट था, मान लेते हैं 7 दिन एब्सेंट था। अभी हम लोग देखेंगे कि अनिल दास ने ओवर टाइम काम किया है कि नहीं किया है। सो आप लोग देखेंगे कि अनिल दास ने ओवर टाइम काम नहीं किया है। सो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट हमारा कौन है, अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करो। हम लोग मान लेते हैं एब्सेंट था, कितना दिन एब्सेंट था, 10 दिन एब्सेंट था। फिर ओवर टाइम काम किया है अर्जुन सिंह ने। आप लोग क्वेश्चन में देखो, अर्जुन सिंह को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करो। ओवर टाइम सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करो। कितना घंटा ओवर टाइम काम किया है अर्जुन सिंह ने, यहाँ पे देखो 5 घंटा काम किया है ओवर टाइम वर्क अर्जुन सिंह 5 घंटा। सो यहाँ पे 5 टाइप करके एंटर प्रेस करो। उसके बाद हमारा लास्ट है सुभाष दास, उसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करो। हम लोग मान लेते हैं ये पेड लीव था। पेड लीव का मीनिंग है कि मतलब छुट्टी में होगा फिर भी सैलरी में उसका मतलब पैसा दे दिया जाएगा। छुट्टी में होगा तब भी पैसा दे दिया जाएगा सैलरी में से। सो यहाँ पे पेड लीव था, कितना दिन पेड लीव था,
मान लेते हैं 4 दिन पेड लीव था। सो यहाँ पे हम लोग एंड लिस्ट सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करके ये हम लोग अटेंडेंस एक्सेप्ट कर लेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर 4 एम्प्लॉयज़ का अटेंडेंस क्रिएट कर लिया। अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए, अभी हम लोगों को कीबोर्ड में एस्केप प्रेस करना चाहिए। सो कीबोर्ड में एस्केप प्रेस करो, उसके बाद वाउचर्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करो। उसके बाद कीबोर्ड में F10 प्रेस करो। F10 प्रेस करने के बाद आप लोग नीचे देखेंगे पेरोल, अटेंडेंस के नीचे, उसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करो। पेरोल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करो। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयज़ को मतलब कैसे सैलरी देंगे, कैश देंगे या बैंक देंगे। अगर कैश देंगे सो कैश तो ऑटोमेटिकली आता है टेलीप्राइम में, कैश को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करो। नहीं तो बैंक को क्रिएट करना चाहिए। सो हम लोगों ने कैश को सिलेक्ट कर लिया। अभी आप लोग साइड में देखेंगे ऑटोफिल, ठीक है, F ऑटोफिल, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करो। पेरोल ऑटोफिल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करो। उसके बाद प्रोसेस 4 को हमको क्या करना है, सैलरी, हम लोग को सैलरी देना है ना। सो सैलरी सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करो। उसके बाद कितने तारीख से कितने तारीख तक सैलरी देना है। सो यहाँ पे हमको डेट मतलब टाइप करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेते हैं जैसे फ्रॉम ब्लैंक फॉर बिगिनिंग, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक फॉर बिगिनिंग हम लोग मान लेते हैं 31/1 और 24, ठीक है, 31/1/24 से एंटर प्रेस करो। अभी यहाँ पे एंड का मतलब ब्लैंक फॉर एंड, ये डेट आप टाइप करो 1/4/24 टाइप करके एंटर प्रेस करो। अभी ये हमको ग्रोसरी स्टोर रखना है, एम्प्लॉय कैटेगरी में ग्रोसरी स्टोर रखना है। ग्रोसरी स्टोर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करो। एम्प्लॉय ग्रुप हमें क्या रखना है, ऑल आइटम्स रखना है, ठीक है। ऑल आइटम्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करो। उसके बाद शॉर्ट बाय में हमको क्या रखना है, एम्प्लॉय नेम रखना है, ठीक है। पेरोल, बैंक, कैश, लेजर, यहाँ पे हम लोग कैश रखना है। फिर हमको ये यस रखना है। फिर एंटर प्रेस करो। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ जितना भी एम्प्लॉयज़ है सभी एम्प्लॉयज़ का सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट होके आ चुका है। आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हो। इन 4 एम्प्लॉयज़ का सैलरी देखने के लिए हमें टेलीप्राइम में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना होगा। फिर हमको पेरोल रिपोर्ट्स सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना होगा। पेरोल रिपोर्ट्स में सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करो। उसके बाद पे स्लिप सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करो। उसके बाद ऑल आइटम्स सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करो। अभी किसका देखने वाले हैं हम लोग सैलरी, मान लेते हैं अजीत शाह का सैलरी हम लोग देख लेते हैं कितना टीए कितना डीए मिला है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एब्सेंट था 5 दिन, ठीक है। ओवर टाइम काम किया है 10 घंटा, ठीक है। उसका अर्निंग्स देख लो आप लोग। यहाँ पे अर्निंग्स है, सैलरी मिला है उसको 20,000, ठीक है। डीए मिला है ऐसा आप लोग देख सकते हो 1,000। उसके बाद ओवर टाइम काम किया है 100 रुपया मिला है, ठीक है, ओवर टाइम का। उसके बाद HRA मिला है 4,000, ठीक है। और टीए कितना मिला है 2,000 करके मिला है। टोटल यह अजीत शाह का टोटल अर्निंग्स कितना है 27,100, ठीक है। बेसिक सैलरी 20,000 है। उसके बाद उसको टीए डीए मिला है। अभी कंट्रोल P प्रेस करो, प्रीव्यू में जाओ, ये जूम करो, यहाँ पे आप लोग देखो बड़ी अच्छी तरह से आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। अच्छी तरह से डिस्प्ले हुआ है। अभी दूसरा भी एम्प्लॉयज़ का सैलरी देखना है। सो कीबोर्ड में एस्केप प्रेस करो और एस्केप प्रेस करो। उसके बाद ग्रोसरी स्टोर सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करो। उसके बाद ऑल आइटम्स में हम लोग क्या करेंगे, अनिल दास का सैलरी देख लेते हैं। अनिल दास को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करो। अभी आप अनिल दास 7 दिन एब्सेंट था। यहाँ पे बेसिक सैलरी मिला है 20,000, डीए मिला है 1,400, ठीक है। टीए मिला है 2,000, टोटल अर्निंग्स कितना है 37,000। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लो। सो ऐसे हम लोग टेलीप्राइम में पेरोल क्रिएट करते हैं।